आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। पहले आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया है हम लोगों को इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को फिगर दे रखी है और बोला गया है कि इस फिगर में ए बी जो लाइन है यानी कि ये लाइन पैरेलल है किसके, डी ई यानी कि इस लाइन के। तो ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल दे रखी हैं क्वेश्चन में। फिर बोला गया है एंगल बी ए सी इक्वल टू 35। तो बी ए सी देखिए ये वाला एंगल 35 डिग्री का है। एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। तो एंगल सी डी ई मतलब ये वाला एंगल 53 डिग्री का है। देन फाइंड क्या करना है, तब फाइंड करना है फाइंड एंगल डी सी ई, मतलब डी सी ई ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, इस एंगल की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इन दो पैरेलल लाइन से। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ना कि ये दो लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, मतलब ए ई अपने आप में क्या हुई, ट्रांसवर्सल। और अगर ए ई ट्रांसवर्सल है तो फिर ये एंगल और ये एंगल, ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं कैसे एंगल्स हैं, क्या रिलेशन है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल देखिए इस ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ है, ये दूसरा एंगल इस ट्रांसवर्सल के नीचे की तरफ है। इस एंगल को देखें तो दोनों पैरेलल लाइंस में से एक पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है, जबकि ये एंगल दोनों पैरेलल लाइंस में से दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और पैरेलल लाइंस के केस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं तो लिखते हैं सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई एंड कौन कट करता है, ए ई, and AE cuts them। ठीक, therefore ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लिख देते हैं therefore एंगल A इक्वल टू एंगल E। और रीज़न क्या है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो एंगल ए की तो वैल्यू पता है ना हम लोगों को 35 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है एंगल बी ए सी 35, इसको बी ए सी कह दीजिए या फिर एंगल ए कह सकते हैं खाली। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 35 डिग्री एंड दिस इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एंगल ई की वैल्यू फाइंड करी जो कि कितनी है 35 डिग्री है। राइट, अब हम लोगों ने इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली है और ये कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। फाइनली हमें निकालना क्या है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है जो कि इस ट्राइंगल का पार्ट है। मतलब हम लोगों को अगर इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो इस ट्राइंगल पे जाना पड़ेगा। चलिए इसकी बात करते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल डी सी ई, राइट, तो इस ट्राइंगल में आ जाते हैं हम लोग। और इस ट्राइंगल में जब हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल के देखिए दो एंगल्स हम लोगों को पता है और तीसरा एंगल निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो जब दो एंगल्स पता है तीसरा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं इसके अंदर। सो एंगल डी प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई, मतलब तीनों जो एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के उनका सम कितना होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। ठीक है, अब एंगल डी तो हमें पता है ना कितने डिग्री का है, 53 डिग्री का, तो इसके प्लेस पर रख दें 53। ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है, एज इट इज़ लेके चलिए। और एंगल ई अभी अभी फाइंड किया है कितने डिग्री का, 35 डिग्री का, तो रखिए इसके प्लेस पर 35 एंड दिस इक्वल टू 180 एज इट इज़ रखा। अब 53 प्लस 35 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना होगा, 180 एज इट इज़ रखा हम लोगों ने। अब हम लोगों को डी सी ई फाइंड करना है ना, तो हम लोग क्या करें, इस 88 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू, देखो 180 तो अपने प्लेस पर है और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, और जब 180 में से 88 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 92। ठीक, तो एंगल डी सी ई कितने डिग्री का निकला, 92 डिग्री का निकला और यही हम लोगों को फाइंड करना था। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन फिगर इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को फिगर दे रखी है और बोला गया है कि इस फिगर में जो दो लाइंस है पी क्यू और आर एस, ये एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट, मतलब अब कंडीशन है कुछ, और कंडीशन क्या है कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री का है। तो एंगल पी आर टी मतलब ये एंगल 40 डिग्री का है। एंगल आर पी टी 95 डिग्री, तो एंगल आर पी टी मतलब ये एंगल 95 डिग्री का है।
टी एस क्यू 75 डिग्री, तो टी एस क्यू ये वाला एंगल 75 डिग्री का है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एस क्यू टी। तब हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल एस क्यू टी, मतलब इस एंगल की हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस ट्राइंगल से। अब इस ट्राइंगल को जब हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ट्राइंगल में हम लोगों को दो एंगल्स पता हैं। अगर हम लोगों को दो एंगल्स पता है तो हम लोग इस ट्राइंगल का तीसरा एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आसानी के लिए इसको हम लोग एंगल 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को लेके हम लोग चल रहे हैं और इस एंगल 1 की हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सो इन ट्राइंगल विच वन आर पी टी, जब हम लोग ट्राइंगल आर पी टी की बात करें तो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं इसमें, पहला एंगल है आर, तो एंगल आर, दूसरा एंगल है एंगल पी, और तीसरे एंगल को हम लोगों ने नेम दे दिया है क्या, एंगल 1, एंड दिस इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अगेन आर देखें तो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का रखिए। एंगल पी कितने डिग्री का है, ये है 95 डिग्री का रखिए। एंगल 1 हम लोगों को फाइंड करना है, एज इट इज़ लेके चलिए, और 180 डिग्री हुआ यहाँ पे। अब 40 डिग्री और 95 डिग्री जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल 1 फाइंड करना है तो इसको इधर ही रखिए और इसको कर दीजिए ट्रांसपोज। ठीक है, तो 180 तो अपने प्लेस पर है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा। और इस तरीके से जब एंगल 1 हम लोग फाइंड करें, 180 में से 135 डिग्री को माइनस करके तो क्या मिलता है, 45 डिग्री। तो एंगल 1 की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी जो कि कितनी है, 45 डिग्री। अब अगेन हम लोग देखें पी क्यू और आर एस, ये दो लाइंस है जो कि एक दूसरे को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे एंगल 1 और ये वाला एंगल अगर इसको हम लोग 2 कहते हैं तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, और रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और एंगल 1 की तो वैल्यू है ना, रख दीजिए। तो एंगल 2 इक्वल टू कितने डिग्री का हुआ, 45 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास में ये एंगल है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, जबकि हम लोगों को फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये एंगल देखिए इस ट्राइंगल का पार्ट है, और इस ट्राइंगल में हम लोगों के पास दो एंगल्स की वैल्यू है, तीसरा फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाते हैं हम लोग इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो चलिए इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, नाउ इन ट्राइंगल टी एस क्यू, और जब इस ट्राइंगल की बात करें तो देखिए इस ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल्स है, 3 एंगल्स है ना, इसको नेम दिया है हम लोगों ने एंगल 2, तो रखिए एंगल 2, दूसरा एंगल है एंगल एस, और तीसरा एंगल है क्यू क्यू, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 45 डिग्री, तो रखिए इसके प्लेस पर 45 डिग्री। एंगल एस कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का है, रखिए। एंगल क्यू हम लोगों को फाइंड करना है, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब 45 डिग्री एंड 75 डिग्री दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल क्यू फाइंड करना है तो इस 120 को करते हैं ट्रांसपोज, तो एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और 180 में से 120 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, 60 डिग्री। तो एंगल क्यू निकाला हम लोगों ने 60 डिग्री, और इस एंगल क्यू को ही हम लोग कह सकते हैं क्या, एंगल एस क्यू टी। सो दिस इम्प्लाइज के एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री, और यही हम लोगों को फाइंड करना था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स के दोनों ही क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।